एक बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी एटीएस ने पाकिस्तानी जासूसों को गिरफ्तार किया है। ये दो जासूस हैं, हारून और तूफैल। एक जासूस जो है वाराणसी से गिरफ्तार हुआ है, दूसरा जो है दिल्ली के सिलमपुर से गिरफ्तार हुआ है। लगातार पाकिस्तानी जासूसों की धरपकड़ जारी है और सुरक्षा एजेंसियां एकदम अलर्ट मोड पर हैं। अभी तक 11 जासूसों को गिरफ्तार कर लिया गया था। अभी यूपी एटीएस ने जो पूरा ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया, जिसके बाद 2 जासूसों को और गिरफ्तार किया है। क्या है पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ है मेरी सहयोगी मुस्कान, क्या है आपके पास जानकारी? हाँ जी साक्षी, जैसा कि आपने बताया कि लगातार ये सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था और भारत में रह रहे पाकिस्तान के लिए जो जासूसी करते थे, भारत के खिलाफ जो जासूसी करते थे, उनको धरपकड़ उनकी की जा रही है, उनको चुन चुन कर निकाला जा रहा है। अब इसी तर्ज पर 2 और लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसका नाम बताया जा रहा है हारून और तूफैल बताया जा रहा है। दोनों को अलग अलग जगह से गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि तूफैल को जो गिरफ्तार किया है वो वाराणसी से गिरफ्तार किया गया है, वहीं हारून को दिल्ली के सिलमपुर इलाके से गिरफ्तार किया है। आपको बता दें साक्षी कि एटीएस ने यूपी एटीएस ने ये जॉइंट ऑपरेशन चलाया था दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर, जिसके बाद वो उसकी गिरफ्तारी हुई थी। हारून की गिरफ्तारी हुई दिल्ली के सिलमपुर इलाके से। आपको बता दें कि दोनों जो थे पाकिस्तान के लिए जासूसी का काम करते थे और बरसों से इंडिया में रह रहे थे। इंडिया में रहकर इंडिया का खाकर और लेकिन काम करते थे वो पाकिस्तान के लिए। जो हारून की जो खबर सामने आई है कि वो पाकिस्तानी जो है हाई कमीशन उसके जानकार के साथ वो टच में था, उनके करीबी बताया जा रहा है और वो लगातार इंडिया की जो सारी जानकारियां हैं जो है वो उन तक पहुंचा रहा था। और पाकिस्तानी हाई कमीशन स्टाफर मोहम्मद मुजम्मिल हुसैन, इसको जो है भारत निकाला भी कर दिया गया था इसे, लेकिन ये इसके टच में था और भारत की सारी जानकारी वो इस तक पहुंचा रहा था, पाकिस्तानी हाई कमीशन के स्टाफ तक पहुंचा रहा था ये जानकारी। आपको बता दें हारून जो था वो दिल्ली में रहता था और स्क्रैप का काम करता था और लगातार वहां पर रहकर उसके व्हाट्सएप वगैरह जो मिले हैं यूपी एटीएस को, उसके ये जानकारी सामने आई है कि उसके व्हाट्सएप चैट्स वगैरह में बहुत सारे ऐसी तस्वीरें हैं, लाल किला की तस्वीरें हैं, गंगा घाट की तस्वीरें हैं और भी कुतुब मीनार वगैरह की तस्वीरें हैं जो वो व्हाट्सएप के थ्रू शेयर करता था और सारी जानकारी एक एक चीज़ डिटेल्स में पाकिस्तान को भेजता था। वहीं अगर हम बात हारून की करें साक्षी, तो हारून को वाराणसी से गिरफ्तार किया गया है और हारून पे ये आरोप लगाया जा रहा है कि वो 600 से ज़्यादा पाकिस्तानी नागरिकों के संपर्क में था और ये दोनों जो थे मिलकर पाकिस्तानी वीज़ा दिलाने का काम करते थे। रहते तो भारत में थे, काम भी भारत में करते थे, लेकिन पाकिस्तानी वीज़ा दिलाने का काम भी ये साइड बाय साइड करते थे और पाकिस्तानी जासूसी का भी काम करते थे। वहीं अगर हम जब बात हारून की करें साक्षी, तो हारून को वाराणसी से गिरफ्तार किया गया है। वहाँ पे ऐसी कई घाट्स है वगैरह जो है वाराणसी में, उनकी तस्वीरें जो है वो व्हाट्सएप के थ्रू शेयर किया गया है और ये भी बताया जा रहा है कि उसने ऐसे कई व्हाट्सएप लिंक्स, पाकिस्तानी व्हाट्सएप लिंक्स लोगों को भेजे हैं और लोगों से वो लिंक क्लिक करवाए हैं ताकि वो पाकिस्तान के व्हाट्सएप ग्रुप में बाकी लोग भी जुड़ सके। वहीं साक्षी मैं एक और आपको जानकारी दे दूं कि तूफैल जो था, जिसे वाराणसी से गिरफ्तार किया गया था, उसने राजघाट, नमोघाट, ज्ञानवापी, वाराणसी रेलवे स्टेशन तक की तस्वीरें जो थी उसने पाकिस्तानी ग्रुप में अपने शेयर किए थे। इसके साथ ही इस पर यह भी आरोप लगाया जा रहा है कि पाकिस्तानी सेना के एक अधिकारी की पत्नी के साथ उसका कोई कनेक्शन बताया जा रहा है, जिसके संपर्क में वो लगातार तूफैल जो था वो था उसके संपर्क में था। और इसके साथ ही तूफैल पर यह भी आरोप लगाया जा रहा है वो तहरीके लब्बैक के नेता मौलाना शाद रिजवी का वीडियो जो है वो भी बैक टू बैक शेयर करता था। तहरीके लब्बैक के नेता जो मौलाना शाद रिजवी के जो वीडियो है वो उन्होंने बाबरी मस्जिद को लेकर उल्टी सीधी वीडियोस बनाए हैं और भी कई तरह के वीडियोस बनाए हैं जो वो व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करता रहता था और भारत से जुड़े हर एक जानकारी ये भी देता था। यहाँ तक कि जब उनकी धरपकड़ हुई इसके बाद एटीएस को जो बाकी जानकारी मिली है कि वो भारतीय सेना की जानकारी भी वो पाकिस्तान तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करता रहता था। जी मुस्कान, सीधा अभी ये खुलासा हुआ है, दोनों जो ये थे आईएसआई के एजेंट थे और जो कि नेपाल मूल के थे और नेपाल के रास्ते ही अपने एजेंटों के कहने पर वो भारत पे रह रहे थे। तो क्या लगता है आपको कि ये लोग जो दोबारा से कोई बड़ी घटना को अंजाम देने का प्लान कर रहे थे, समय रहते हमारे सुरक्षा एजेंसियों ने इन पर शिकंजा कस लिया और एक बड़ी घटना को होने से रोक दिया? क्या लगता है? जी हाँ साक्षी, जैसा कि अभी पहलगाम में हमले हुए थे, उसके बाद
से लगातार ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके बाद से लगातार पाकिस्तान जो है भारत को मतलब बड़बोला पाकिस्तान जो है कुछ ना कुछ बोले ही जा रहा है, बैक टू बैक बोल ही रहे हैं। अभी आसिम मुनीर की भी बयान आप सुन लीजिए, वो कह रहे हैं कि भारत को हम नहीं छोड़ेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। तो पाकिस्तान जो है वो बैक टू बैक तो भारत को धमकी दे ही रहा है, लेकिन साइड बाय साइड वो अपनी टुच्ची हरकतों से ही बाज नहीं आ रहा है। वो अपने स्लीपर सेल्स जो है वो भारत में एक्टिव किए जा रहा है। आप देख लीजिए ऑपरेशन सिंदूर जब से हुआ है उसके बाद से कितने जासूस बैक टू बैक पकड़े गए हैं। आप ज्योति मल्होत्रा का ही केस देख लीजिए, ज्योति मल्होत्रा जो थी उनको भी अभी इंडियन फोर्स ने पकड़ा है। लेकिन अभी आप साक्षी, जैसे कि आपने सवाल पूछा कि हो सकता है कि ये कोई बड़ी साजिश को अंजाम देने वाले थे, तो हाँ ये बात सच हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से ये एक के बाद ये एक्टिव नज़र आ रहे हैं, ये स्लीपर सेल्स जो है पूरे ISI के एजेंट हो गए या बाकी एजेंट्स हो गए, ये जो जैसे एक्टिव नज़र आ रहे हैं, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हो सकता है ये भारत में रहकर ही भारत के खिलाफ कुछ ना कुछ बड़ी साजिश का प्लान कर रहे थे, जिसको यूपी पुलिस कह लीजिए, आप UP ATS कह लीजिए, या भारत की सेना कह लीजिए, या पुलिस बल कह लीजिए, उन्होंने सबने मिलकर वो जो है उनकी साजिश को नाकाम करते जा रहे हैं और बैक टू बैक इनको धरपकड़ के इनकी कार्रवाई जो है जारी है। जी मुस्कान, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको बता दें ये बड़ी खबर यूपी से UP ATS ने 2 पाकिस्तानी जासूसों को गिरफ्तार किया है जो कि ISI के एजेंट थे। अभी जांच एजेंसी उनकी हर चीज़ को लेकर जांच रही है, हर एक चीज़ को बारीकी से देख रही है। पाकिस्तान में जो कितने उनके कांटेक्ट थे अभी तक सामने आया कि करीब 600 लोगों से ये लोग कांटेक्ट में थे, लगातार भारत की जानकारी पाकिस्तान में भेज रहे थे। ऐसे में क्या कुछ और बड़े खुलासे होते हैं, हम पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहें वन नेशन वन ग्रुप न्यूज़।